अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। इंडिया में रोड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। पहले जो है दैट इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये मेजर रोड डेवलपमेंट है। This is a major road development project linking India's 4 largest metropolitan cities, जो हिंदुस्तान की 4 बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। दैट इज़ द दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। 6 लेन सुपर हाईवेज से ये इन शहरों को आपस में कनेक्ट करता है। दीज सुपर हाईवेज रिड्यूस द टाइम। जो ये सुपर हाईवेज हैं तो इससे क्या होता है, टाइम कम होता है, टाइम बच जाता है और डिस्टेंस भी कम हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। एंड इट आल्सो रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो नोडल एजेंसी है, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स। Which is the nodal agency for implementing the highway projects? That is the National Highway Authority of India. It is the nodal agency for implementing the highway projects. Dear students, पहला क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, उसके बाद नेशनल हाईवेज। दे आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं एंड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, these roads are constructed and maintained by Central Public Works Department. Central Public Works Department, that is CPWD. What is it? It is Central Public Works Department under the supervision of National Highway Authority of India. Under the supervision of National Highway Authority of India. So we can say, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, जो वेल नोन नेशनल हाईवेज हैं, दैट दे आर NH1, NH2, NH3, NH7, NH8, NH15. NH15. These are the well-known national highways of India. उसके बाद तीसरी कैटेगरी, that is the state highway. These are the roads. These are the roads linking a state capital with its district headquarter. ये वो रोड्स होते हैं स्टेट हाईवे, किसको हम कहते हैं? दीज आर द रोड्स। ये वो रोड्स होते हैं जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ लिंक करते हैं। एंड दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। सो वी कैन से दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। जो ये स्टेट हाईवेज हैं, दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है, दे आर द डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ये रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बाकी जगहों के साथ कनेक्ट करते हैं, जिला परिषद के साथ, आई मीन से तहसील हेडक्वार्टर्स के साथ या बाकी रोड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अदर रोड्स, उसमें रूरल रोड्स आ जाते हैं, विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद द टाउन्स। जो रूरल एरियाज को, गांव या देहातों को टाउन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द बॉर्डर रोड्स। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डर रोड्स हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय BRO, दैट इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन in the border areas of the country, and it was started in 1960 for the development of roads in the north and northeastern areas of the country. And these were the different I mean to say, it was a classification of, dear students, it was a classification of roads on the basis of the capacity. Thank you very much.